हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही कुछ इससे संबंधित अन्य परिभाषाएं हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए पहले बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि x में बहुपद चर x का एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x के अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में होते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए परिभाषा को थोड़ा आप समझ लेते हैं। x में बहुपद यानी कि x क्या है, यहाँ पे चर है। चर x में बहुपद क्या होता है जी? एक बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक के बारे में आप पढ़े हुए हैं जूनियर क्लासेस में कि चर और अचर को एक साथ कंबाइन करके, चर और अचर को एक साथ कंबाइन करके उनमें बीच में प्लस माइनस देकर गुना करके जो हम लोग लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 2x + 3, ये आपका बीजीय व्यंजक है। इसमें चर x शामिल है और यहाँ पे अचर यहाँ पे 2 और 3 दिख रहे हैं। तो इस तरह के व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यह कह रहा है कि चर x का एक बीजीय व्यंजक जिसमें x के अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में होते हैं। अगर मैं यहाँ 2x + 3 को देखूं तो यहाँ पे x के घात की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अऋणात्मक पूर्णांक है 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे नहीं रहे तो x का पावर यहाँ 0 है। तो अऋणात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएंगे आपके? 0, 1, 2, 3 ये सब आ जाएंगे। यानी कि पावर में क्या होना चाहिए? यही सब होने चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे बहुपद कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बहुपद लिखता हूँ x² प्लस का 5x प्लस का 3। यहाँ पे देखिए घात में 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 0 है। इसका घात 0। तो इस तरह का ये व्यंजक क्या हुआ? ये जो बीजीय व्यंजक है क्या है? ये आपका एक बहुपद है। क्योंकि हम लोग परिभाषा के अनुसार देख रहे हैं कि इसमें चर x दिख रहा है, कोई भी चर हो सकता है। तो चर x दिख रहा है, ये एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके घात जो है यहाँ पर है ना, यहाँ घात जो इसके ऊपर देख रहे हैं पावर में है ना जी, ये पावर जो देख रहे हैं ये हमेशा क्या रह रहे हैं? अऋणात्मक पूर्णांक ही रह रहे हैं आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है ना जी, घटते या बढ़ते क्रम में होने चाहिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह आपका एक क्या है? बहुपद है। यह आपका 2x + 3 क्या है? एक बहुपद है। तो इसकी परिभाषा हम लोग कुछ इस प्रकार से भी दे सकते हैं। हम लोग अगर 10th में बात करें तो 10th में हम लोग इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an x का पावर n। देखिए a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x³ ऐसे करके आगे कहां तक क्या है? an x का पावर n वाला बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। या ऐसे लिख सकते इतना के रूप का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब देखिए, अब ये a0 a1 a2 ये सब है क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां कुछ कंडीशन है देख लेंगे। a0 a1 a2 a3 an तक ये सभी क्या होंगे? बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी के सभी क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये यहाँ पे अंक जो दिए गए हैं, जो कांस्टेंट दिए गए हैं a0 a1 a2 an, ये सब क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। अब इसी में और क्या देखना होगा? तथा यहां पर कह सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। या आप अऋणात्मक पूर्णांक की जगह पे यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण संख्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है को n घात वाला
बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते। तो अगर इस रूप में होगा, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, A0 A1 A2 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन n कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो गायब हो जाएगा ना पद, ये वाला टर्म, ये चीज तो गायब हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। और n यहाँ जो पावर में, यहाँ घातांक के रूप में यहाँ जो होंगे, ये सभी के सभी क्या होना चाहिए, एक अऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, n घात वाला बहुपद। जो इसका पावर हाईएस्ट होगा वो लिया जाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 0 है, यहाँ x नहीं है तो x का पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके बढ़ते हुए जा रहा है। तो सबसे बड़ा घात यही ना दिख रहा है यहाँ पे, उसी को हम लोग उस बहुपद का घात कहेंगे। सबसे बड़ा जो घातांक होगा वो बहुपद का घात कहलाता है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, n घात वाला एक बहुपद कहेंगे। ठीक है ना जी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इसमें A0 A1 A2 A3 an तक, ये सब क्या कहलाएंगे जी, बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, गुणांक कहलाते हैं। अब एग्जांपल इसमें समझ लीजिए, हम लोग बहुपद को जनरली px ऐसे डिनोट कर देते हैं। मैं लिख देता हूं x का पावर 5 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का √3x प्लस का 2, क्या यह एक बहुपद है? हाँ बिल्कुल ये बहुपद है। यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ √3 है, यहाँ 2 है, ये सभी की सभी वास्तविक संख्या है। अच्छा, यहाँ देखो पावर में, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है, तो और ऋणात्मक पूर्णांक भी घात के रूप घात में है यहाँ पे, तो इसलिए यह एक बहुपद है। कितना घात वाला है, 5 घात वाला। और यहाँ बहुपद के गुणांक की बात करेंगे तो 1 है, 4 है, √3 है और 2 है, इसके बहुपद के गुणांक। समझ गया ना, तो ये बहुपद के गुणांक कहलाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बहुपद यहाँ पे कहूँ कि gx बराबर में, मैं लिख देता हूँ x का पावर 5 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5 बाई में x स्क्वायर या 5 बाई में x क्यूब, क्या एक बहुपद है? तो कहोगे कि सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप इसे लिखोगे तो x का पावर 5 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 5x का पावर माइनस का 3 आ जाएगा, तो पावर में -3 आ जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये माइनस वाला आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ऐसे ही अगर मैं मान लो बहुपद एक, मैं कहूँ कि बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं, मैं लिख दूं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 2√x प्लस 5, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो x स्क्वायर और प्लस 2, x का पावर 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ रूट हटाएंगे तो पावर में क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, 1/2 आ जा रहा है, एक परिमेय संख्या आ जा रही है, इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यह एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए हमें क्या देखना होगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसके घात जो होंगे आरोही या अवरोही क्रम में अऋणात्मक पूर्णांक ही होने चाहिए। अच्छा, जब हम लोग बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, उनके पदों के, है ना, उनके क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। वह बहुपद का क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। ठीक है ना जी, उसे हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे तो आपका बहुपद का वो क्या कहलाएगा, मानक रूप कहलाएगा। इतना समझ में आया? चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इसको बहुपद वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इसकी परिभाषाएं जो है ना इनसे रिलेटेड, वो सारी चीजें हम लोग कंसेप्ट अभी क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग आगे अगले वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ये चैप्टर का जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा ना, तब तक क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने ये अलग से एक क्लास रखी है कि आपके सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करा दूं। तो इसीलिए मैं डेली इस पे आपको वीडियो देता हूँ, टॉपिक्स पे वीडियो देता हूँ, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर रहे और क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग बहुपद के बारे में तो जान गए, अब हम लोग इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के वर्गीकरण की। बहुपद का वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन। देखिए बहुपद का जब वर्गीकरण करेंगे तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पदों की संख्या के आधार पर और एक घातों की संख्या के आधार पर, है ना जी, है ना, पदों की संख्या के अनुसार और दूसरा घातों के क्रम में। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा यहां पे लिख देते हैं घातों के आधार पर। ठीक है, देखिए पदों की संख्या पे आधार पर अगर वर्गीकरण की बात करें तो पहला आ जाएगा आपका एक पदी बहुपद, यानी कि मोनोमियल।
एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल। जिसमें एक केवल पद होगा ना उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। परिभाषा में नहीं लिखवा रहा, मैं आपको समझा देता हूँ बस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ px बराबर में 2x², एक पद है इसलिए एक पदी बहुपद। मैं gx इक्वल टू में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5x, एक पदी बहुपद है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा द्विपदी, द्विपदी बहुपद। ठीक है ना जी, बाइनोमियल। ठीक है, दो पद वाले बहुपद को, जैसे इसमें एग्जांपल की बात करें तो मैं लिख देता हूं 4x + 3 6x + 2 हो गया, काफी है इतना। तो दो गो पद है इसलिए द्विपदी बहुपद कहते हैं। माइनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आप कहोगे सर गुना भाग, तो गुना भाग देने से वो एक पद हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो इसलिए उसमें ये नहीं सोचना। प्लस माइनस करेंगे, पदों की संख्या देखी जाती है। चलिए, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल। क्या होगा? ट्राइनोमियल। तो जिसमें तीन पद होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं x² प्लस का 2x + 1, तीन पद हो गया। मैं लिख दूं यहाँ पर x² प्लस का 5x प्लस का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x³। तो इसमें तीन पद है इसलिए त्रिपदी बहुपद। तो जिसमें जितने पद होंगे उसी के आधार पर उसकी संख्या को हम लोग ऐसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा शून्य बहुपद भी एक होता है, शून्य बहुपद। इसी में ले लेते हैं, अलग से क्या लेना है। शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो जो शून्य बहुपद होता है उसमें आप पदों की संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं शून्य बहुपद में बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख दे सकता हूं जो इसके सभी पद सभी गुणांक ही शून्य है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 0x³ प्लस का 0x प्लस का 0, ये 0 ही ना हो गया जी, तो ये शून्य बहुपद हो गया, सभी पद ही 0 हो गए। ठीक है, अच्छा एक और देख लेते हैं। अब अचर बहुपद, अचर बहुपद है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? अचर बहुपद, मतलब सिर्फ उसमें अचर मान ही हो, कोई कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूं px इक्वल टू में यहाँ पर k। अब k क्या हो? k बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर, यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या है। जैसे px इक्वल टू 2 लिख दूं, px इक्वल टू √5 लिख दूं, तो वो क्या होगा? अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम लोग परिभाषा से जान रहे हैं इनके बारे में। अब देखिए घातों के क्रम में जो वर्गीकृत करेंगे तो पहला हो जाएगा रैखिक, रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद का केवल एक घात होना उसको रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, एक घात हो सिर्फ। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ 2x + 1, मैं लिख देता हूँ 4x, तो ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है, लेकिन वही पदों की संख्या के आधार पर। तो पहला आपका द्विपदी और दूसरा आपका एक पदी आपको दिख रहा है। ठीक है ना जी। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपने इस घातों और पदों के आधार पर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो अगर हम लोग घातों के क्रम में देख रहे हैं तो सिर्फ देखना होगा कि उसका केवल एक घात होना चाहिए। देखो x का पावर 1 है ना, हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है, वह हमेशा ध्यान रखना px इक्वल टू में ax + b होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां ये a और b जो होंगे रियल नंबर होंगे तथा a कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा। यानी कि इस रूप में अगर कोई भी बहुपद दिया गया हो तो आपका रैखिक बहुपद वो हो जाएगा। दूसरा द्विघात, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए जिसका दो गो घात होगा, जैसे मान लो मैं x² प्लस का 2x + 1 कर दूं, है ना, पहला। दूसरा मैं यहाँ पे लिख दूं x² माइनस का 6x प्लस का 3। तो घात में यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, इसलिए बहुपद कैसा है? द्विघात बहुपद है। तो इसका जो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप, वह px इक्वल टू में ax² प्लस bx प्लस c होगा, जहां पर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा a कभी भी 0 नहीं होगा। ये कभी भी 0 हो सकता है। आप जैसे देखो एग्जांपल में मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ x² या 2x² माइनस का 5, तो यहाँ b 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे लिखूं px इक्वल टू में ये वाला टर्म 0 कर दूं तो क्या बच जाएगा? 6x, मान लो 6x + 5 है,
तो यहाँ तो जब ए 0 ले लूंगा तो एक पद ही गायब हो जाएगा ना, तो इसलिए वो द्विघात नहीं होगा, फिर से वो आपका क्या बन जाएगा, रैखिक बन जाएगा। इसीलिए मैंने वहां पे कंडीशन दे दिया है कि इस रूप में होगा जहां ए बी सी रियल नंबर होंगे लेकिन ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो आपका द्विघात होगा। फिर उसी प्रकार त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, तीन घात में, तीन घात होगा ना जी, जैसे एक्स क्यूब प्लस का 5x माइनस प्लस 3 ले लिए, या मैं लिख दिया एक्स क्यूब या 1/2 एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 3। तो ये देखिए ये दोनों के दोनों क्या है, त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसका घात क्या है, तीन देखने को मिला है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होगा वह पी एक्स इक्वल टू देख लीजिए किस तरह से होगा, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, जहां जहां ए बी सी और ये डी रियल नंबर होंगे तथा ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस रूप का जो बहुपद होगा वो त्रिघात बहुपद यानी तीन घात वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया। इसके अलावा भी चार घात वाला बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद कह सकते हैं, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो चार घात होगा, सिंपल सा है। बस उसमें अब ये क्या आ जाएगा, ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस ई कर देंगे व्यापक रूप में। तो उतना तो हमें जानना नहीं, हमें तीन घात तक वाले ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देते हैं और इसी से आपका क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल इसमें इतना ही समझ गए। अब चलिए बहुपद के प्रकार के बाद, इनके वर्गीकरण के बाद हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं इसके। ठीक है ना जी, चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसी बहुपद के मान के बारे में, फिर उसके शून्यक के बारे में। ठीक है ना जी, चलिए तो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुपद, और ये आपके एग्जाम से रिलेटेड तो है ही, और आपको इंटरेस्ट के साथ इसमें पढ़ना भी पड़ेगा। देखो जब तक गणित को आप अपने दिल में नहीं बसाओगे ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा, है ना। तो क्या कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सारी गर्लफ्रेंड है क्या कि आप इसको दिल में बसाना है। हाँ बिल्कुल, आपको इस तरह से आपको इसको पढ़ना होगा ना, इस तरह से आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा ना, मतलब इसके अंदर नहीं होता, एक इंटरेस्ट आपके अंदर जब आएगा ना, तब आपको मैथमेटिक्स इजी लगने लगेगा। और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मैथमेटिक्स आपको इजी नहीं लगेगा, लगेगा आपको काट रहा है। ठीक है ना जी, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं बहुपद के मान की। बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद का मान मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं पी एक्स चर एक्स में कोई बहुपद है। चर एक्स में पी एक्स क्या है, एक बहुपद है। तो एक्स बराबर ए पर यहां लिख सकते हैं कि पी ए को एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर बहुपद का मान कहते हैं। तो ये मान कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दे दे, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3, और कह दे कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, बहुपद में x की जगह 1 रख देना होगा। 1 का स्क्वायर x की जगह जहां जहां चर है वहां पे 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 कम 2 3, 3 3 6 आ गया। तो ये 6 कह देंगे कि एक x का मान 1 रखने पर जो बहुपद का मान प्राप्त हो रहा है वो हमें क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद का शून्यक यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए यदि x बराबर a पर बहुपद का मान अर्थात पी ए शून्य हो, तो x बराबर a को बहुपद का या a को बहुपद का शून्यक कहते हैं, शून्यक कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए बहुपद का मान निकाल रहे हैं और जिस पे निकाल रहे हैं उसको रखने पे बहुपद का मान 0 आ जाए, तो उसे हम लोग बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3, यही मैं लिखता हूँ, या मैं 3x प्लस का 2 लिख देता हूँ।
मैं कहता हूं कि x बराबर -1 पर, तो मैं -1 रख के देखूंगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 और प्लस का 2, 1 - 3 + 2 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर -1 रखने पे बहुपद का मान 0 है, इसलिए x बराबर -1 जो है बहुपद px का शून्यक है। x बराबर -1 px का शून्यक है, इस बहुपद का ये शून्यक है। ठीक है ना जी, तो क्लियर हो गया बहुपद का शून्यक। फिलहाल आज की क्लास में यहीं तक टॉपिक रखने देता हूं, अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट को और समझेंगे। अभी तो हम लोग बस थोड़ी बहुत परिभाषाएं देखें, अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। तो ये सारे कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से अपना क्लियर करके आइएगा ताकि अगली क्लास में कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है।